हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बारे में कि दोनों ने एक दूसरे को प्रधानमंत्री के लिए ऐसा धक्का दिया कि पार्टी का ही इंडिया गठबंधन का ही सुतला साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को समझ पाए। दोस्तों बात करते हैं नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बारे में कि इंडिया गठबंधन में दोनों अपने प्रधानमंत्री पद को लेकर इन दोनों में काफी गर्मा गर्मी चल रही थी। नीतीश कुमार की पार्टी ये बात चाहती थी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए और कांग्रेस पार्टी हमेशा से राहुल गांधी को लेकर चल रही थी। पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में इसी पद को लेकर आपस में गर्मा गर्मी सियासी हलचल तेज हो गई और नीतीश कुमार ने फिर दोबारा से जब उनको लगा कि कांग्रेस की पार्टी में उनकी नहीं चलेगी तो उन्होंने राहुल गांधी को फिर धक्का दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा तो तुमको भी नहीं बनने दूंगा। और उन्होंने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली और दोबारा से पलटी मारकर बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए, जो बीजेपी की सरकार को कल तक गाली बक रहे थे और राहुल गांधी के लिए उन्होंने समस्याएं खड़ी कर दी हैं। और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पद बनना संभव से दूर होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ स्टेटमेंट में कहा है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के चमचे भरे पड़े हैं और राहुल गांधी को अभी इतनी समझ नहीं है और प्रधानमंत्री के लिए उनको लड़ाना चाह रहे थे, जिससे मेरी पार्टी के कुछ नेता खुश नहीं थे। तो मैंने अपनी पार्टी की और अपनी आवाज़ सुनी और मैं राहुल गांधी के सुर से सुर नहीं मिला पाया। अब ये बात उन्होंने जब कही है, जब उन्होंने इंडिया इंडिया अपना गठबंधन को तोड़ दिया है और उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया है। यहाँ तक कि अखिलेश ने उनके बयान का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार को आगे करने वाले थे, पर बीजेपी की चालों में नीतीश कुमार ने पीएम पद को छोड़कर सीएम पद अपना लिया। ये उनके लिए बहुत छोटी बात है और ऐसे नेता को पीएम बनना चाहिए था, पर उन्होंने बीजेपी के लालच में अपना भविष्य खराब कर लिया। वो इस बात से काफी आहत है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, वो भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हम पीएम नहीं बनने देते। अगर इंडिया गठबंधन की अच्छी विक्ट्री होती तो शायद ममता बनर्जी और नीतीश कुमार आगे रहते, पर उन्होंने अब झूठे में बयान देने शुरू कर दिए। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी मनमर्जी कर रही थी, मेरी वहाँ सुनवाई नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने उनको काफी संयोजक बनाने के लिए भी घोषणा की थी, पर उनको ये समझ आ चुका था कि 2023 की जो हार हुई है उस 24 में उनका कहीं भी प्रधानमंत्री पद तो छोड़ो, वो अपना सीएम पद भी अपना नहीं पाएंगे। तो उन्होंने अपना भविष्य देखा, ना कि राहुल गांधी का भविष्य देखा और ना उन्होंने इंडिया गठबंधन का भविष्य देखा। उन्होंने अपने भविष्य को देखते हुए राहुल गांधी की यात्रा पे सारा तिकड़ा फोड़ दिया कि राहुल गांधी जहां जहां से यात्रा निकालते हैं वहां से बेड़ा गर्क हो जाता है और राहुल गांधी ने ही इस पार्टी का सत्यानाश किया है। तो अब ये कितनी बात सच्चे है कितनी झूठ है, पर फिलहाल राहुल गांधी का फिर एक बार सपना टूटा प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि इंडिया गठबंधन जैसे तैसे बना था और इंडिया गठबंधन को बनाने वाले ने पहले ही आदमी ने उसका अंत करने की पूरी कोशिश की है। अब क्या ये उसकी कोशिश इंडिया गठबंधन के लिए यहीं समाप्त हो जाएगी या इंडिया गठबंधन इतने बड़े आघात के बावजूद भी क्या खड़ा हो पाएगा? दोस्तों फिलहाल नीतीश कुमार जो अपने इस कार्य से पूरे बिहार में बदनाम हो चुके हैं और पूरा बदनाम बिहार में इस तरीके से उन पे पूरा बिहार थू थू कर रहा है कि उन्होंने जिस तरीके की राजनीति को लोग कभी सोचते नहीं थे, उन्होंने ये राजनीति इस तरीके की अपनाई है। इस राजनीति से वो लोग दुखी हैं और राजनीति में एक नया कद उनका गिरता गया है। ऐसे 9 बार सीएम पद लेने की कोई वैल्यू नहीं है अगर आदमी का ग्राफ ही 0% हो जाता है। पर उन्होंने अपना सारा टिकड़ा राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पे फोड़ दिया है और वो प्रधानमंत्री पद पहले चाहते थे, अब वो सीएम पद में ही खुश है। अब समय बताएगा कि राजनीति में उनका कद और कितना गिरेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में वो ऑलरेडी गिर चुके हैं और अब इंडिया गठबंधन के साथ उनकी दूरी बन चुकी है। अब वो सीएम 2024 में कितने दिन रहेंगे ये समय बताएगा, या बीजेपी आगामी समय में उनके साथ कोई खेला करेगी तो सब होता है। दोस्तों फिलहाल मैं अरुण शर्मा बनाऊंगा इस नज़र पे पूरी नज़र। अगर कुछ मिलेगा मैं आपको समय से पहले बनाऊंगा बताऊंगा। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं ताकि सारी डिबेट को आप देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों।